तो ये कहते हैं कि अब की बार 400 का पार, लेकिन मैं जो कहता हूँ अब की बार चौकीदार बाहर। ये आपको कैसे लगता है कि जो 3-4 महीने पुरानी पार्टी है, और तो आपको लगता है कि पार्टी कर पाएगी ये सब चीजें? बिल्कुल मुझे लगता है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ। हमारे साथ में माइनॉरिटी के भाई साथ में यहाँ आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी में आप यानी माइनॉरिटी समाज के लोग आप भी आ रहे हैं, तो आप किस तरह से इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या विचारधारा आपको पसंद आई है, ऐसे इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। जी, मैं मोहम्मद हुसैन मंसूरी प्रतापगढ़ से भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा के हाँ। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मुझे नियुक्त किया। इसकी वजह ये है कि मैंने विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी का सपोर्ट किया था और मेरी कम्युनिटी ने भी सपोर्ट किया था। इसकी वजह ये है कि हम भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर आज माइनॉरिटी इनके साथ जो आई है। पहले जो विचारधारा कांग्रेस और इन्होंने बनाई थी उनके साथ माइनॉरिटी था, लेकिन वो विचारधारा पे खरे नहीं उतरे। लेकिन आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी जो है, इनकी विचारधारा जो इक्वलिटी है, उस इक्वलिटी और जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग को साथ लेकर चलने वाला और एक सम्मान देने वाला जो पार्टी है, इसकी विचारधारा से हम बिलोंग करके और अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुस्लिम इस बार लोकसभा और विधानसभा में सपोर्ट किया था। लेकिन लोकसभा में पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का वजह यही है कि हम लोकतंत्र को बचाना है। दोनों पार्टियां जो हैं, भाजपा जो है लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की बात करती है, संविधान को चेंज करने की बात करती है, लेकिन एक ही ऐसी पार्टी है जो भारत आदिवासी पार्टी, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए इस मैदान के अंदर आई है। और उसके साथ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी भी, जहां जहां मैंने कैंपेनिंग किया है उनसे सारा विश्वास दिलाया है, वो पूरी तरीके से आज भारत आदिवासी पार्टी के साथ सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपने कल देखा होगा डूंगरपुर पासवाड़ा के अंदर माइनॉरिटीज के कितने साथ में थे और खुलकर सामने आए हैं। और हम किसी के गुलाम नहीं है, खुली विचारधारा वाले हैं और विचारधारा को हम, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिया है कि जब हम संविधान के दायरे में रहकर जो संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, और लोकतंत्र रहा नहीं है। और जो ये कहते हैं कि अब की बार 400 का पार, लेकिन मैं जो कहता हूं अब की बार चौकीदार बाहर। ये रखना है अपने को कि चौकीदार को बाहर करना है। जो चौकीदार बनकर जो गया था, लेकिन उसने पूरे देश को लूट लिया है, पूरे देश को बेच दिया है। और आने वाले वक्त के अंदर पूरी तरीके से इस संविधान को खत्म कर देंगे। ये 2000 चुनाव जो है, 2024 का जो चुनाव आ रहा है, ये सही मायने में लोकतंत्र के मायने के अंदर नहीं है, संविधान के मायने के अंदर नहीं है। वो जितने से पहले ही खुलकर जो बात कर रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, हम संविधान को बदलने के लिए हम इसके अंदर आए हैं। तो मैं सारे इस भारतवासी की जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि जब आपको खुलकर जो चैलेंज कर रहे हैं, फिर अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि आपको मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। आपको कैसे लगता है कि जो 3-4 महीने पुरानी पार्टी है और वो पार्टियां काफी पुराने हैं, तो आप मतलब बता रहे हैं कि इस पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ, तो आपको लगता है कि पार्टी कर पाएगी ये सब चीजें? बिल्कुल मुझे लगता है कि ये पार्टी वाला अभी नहीं है, लेकिन इसकी विचारधारा के अंदर जो इस विचारधारा के और लोकतंत्र और संविधान भारत के अंदर जो रहने वाले, जो संविधान के दायरे में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया था, उसको जो बिलोंग करने वाली जनता है, वो इस पार्टी का 100% समर्थन करेंगी। और ये पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नेशनल के अंदर जाएगी और राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और अभी भी हम भारत के अंदर 25 लोकसभा सीटों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर ये पार्टी बहुत ही अच्छी तरह उभर कर आएगी। आप अपनी कास्ट में भी मीटिंग कर रहे हैं इस पार्टी को लेकर के? बिल्कुल, हमारी कास्ट के अंदर कैंपिंग डोर टू डोर डेली चल रही है। और जो हमारे कम्युनिटीज के बने हुए हैं, यानी कि चित्तौड़, निम्बाड़ा, बेगू, कपासन, ये हम मीटिंग कर चुके हैं और उनको विश्वास दिलाया और मतदाताओं ने विश्वास दिलाया कि इस बार हम पूरी तरीके से भारत आदिवासी पार्ट हम खड़े रहेंगे। बाकी लोग कहते हैं कि इसमें पार्टी में क्योंकि नाम ही आदिवासी और ये सिर्फ आदिवासियों का भला करेगी, अन्य जो लोग कहते हैं, तो आपको लगता है ये सही है गलत है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। ये कहते हैं कि सिर्फ आदिवासी की पार्टी है, नाम भले इसका आदिवासी रखा है, लेकिन ये सारे शोषित वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसके अंदर सभी आ सकता है, चाहे एससी आएगा, चाहे ओबीसी आएगा, चाहे जनरल जो शोषित वर्ग है, वो सब इसके अंदर आएंगे। इस पार्टी के अंदर सबका स्वागत है और कंधे से कंधा मिलाकर ये साथ खड़े रहने के लिए तैयार है और ये भारत आदिवासी पार्टी अपना सबका सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? मेरा मोहम्मद हुसैन मंसूरी, प्रतापगढ़ से हूँ। क्या पद है आपका बीएपी? मैं बीएपी के भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे से। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।